नमस्ते दोस्तों। तो इस सेट में आज मैंने आपके लिए बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका संग्रह लाया है। और ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले वर्षों के परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा कलेक्शन है। इसीलिए इसमें जितने सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा और साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें अपना आंसर को आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। तो गांव में जो स्वरोजगार को बढ़ावा देता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो खुद से जो छोटा छोटा रोज़गार किया जाता है गांव में जीविका के लिए, वो कौन सा है, किसके थ्रू किया जाता है। तो ये किया जाता है जीविका के थ्रू किया जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर आंसर हो सकता है मनरेगा हो सकता है, PMJY जो होता है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, मनरेगा क्या करता है, वो मजदूरी देता है, ठीक है। वहाँ पर जो टेम्परेरी जो होता है जो काम करने का वो देता है, जिसमें कि 100 दिनों का गारंटी मिलता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर स्वरोजगार है तो वो जीविका देता है। क्या होता है, गांव में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर महिलाओं को द्वारा उसमें क्या होता है, कुछ पैसों को धीरे धीरे जमा करते हैं और उसमें वो लोन लेकर रोज़गार करते हैं। ये इनका पर्पस होता है जीविका का, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है। गांव में जो छोटे छोटे ग्रुप बनाया जाता है जीविका का, उसे क्या कहते हैं हम लोग, SHG कहते हैं, स्वयं सहायता समूह कहते हैं। उसका मेन पर्पस क्या है, तो उसका मेन पर्पस जो होता है ऑप्शन में से देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है ना, कि लोगों को क्या करता है, बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। गाँव में जो महिलाएँ होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उसका बैंक के पास उसका रीच पहुंच कम होता है, तो जो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उसमें कुछ पैसा जमा करके वो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका मेन पर्पस ये है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी आंसर कीजिए और जहाँ पर लगे आपको टाइम लेना है वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और साथ साथ में आप जीविका के लिए एग्ज़ाम टेस्ट पेपर हमने वीरपथ के एप्लीकेशन पर दिया है, तो वहाँ पर आप वीरपथ के एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर जाकर अभी तुरंत जाकर आप टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैंने 30 टेस्ट में रखा है, इसमें आप ज्वाइन करने के बाद आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो जाइए और टेस्ट लगाइए, और जितने सारे हमारे YouTube चैनल पर आ रहा है उसको भी आपको सभी क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि DAYNRLM का पूरा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर इसको समझिएगा। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है दीन दयाल योजना। क्या है, दीन दयाल योजना, इतना तो कंफर्म है। उसके बाद क्या है, NRLM, इसका मतलब क्या होता है, NRLM का मतलब क्या होता है तो समझ लीजिएगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, कभी कभी आपको केवल NRLM का फुल फॉर्म पूछेगा, कभी कभी आपको ओनली DAY का फुल फॉर्म पूछेगा, और यहाँ पर कंबाइन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दीनदयाल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गरीब उन्मूलन योजना नहीं है। गरीब उन्मूलन मतलब क्या होता है, गरीबों को बढ़ावा देना, उसका सहायता करना, इसमें से कौन सा ऐसा योजना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं PMAY। क्या है, PMAY, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है ना उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे है NRLM, जो अभी आपने पढ़ा है, क्या NRLM पढ़ा है ना, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी है, ये भी है। अब मिड डे मील पर आते हैं। तो देखिए मिड डे मील क्या होता है, जब स्कूल में जो दोपहर का भोजन दिया जाता है बच्चों को, ये है। इससे गरीबी से तो कोई ऐसा लिंक नहीं है, गरीबी हटाने से, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर सी ज़रूर करा होगा। और जिस तरह का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बने और आप लोगों के लिए मैं और भी क्लास लाऊँ। और भी जो क्वेरी है आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था किस स्तर पर कार्य करती है। तो पंचायती राज संस्था जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन में से देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ग्रामीण स्तर पर काम करता है। कभी कभी आपको यहाँ पर ग्रामीण स्तर मिल सकता है, कभी कभी आपको मिल सकता है ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर भी काम करता है, ठीक है, ये पंचायती राज, और साथ साथ में ये जिला स्तर पर भी काम करता है, ठीक है ना, जिला स्तर पर भी काम करता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी आपको ग्रामीण नहीं मिलेगा। तो देखिए पंचायती राज जो होता है ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर कार्य करती है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या है, रीजनिंग है आपका, मैथ के क्वेश्चन में आ सकते हैं ये क्वेश्चन आपके। तो क्या दिया गया है, देखिए 2 से 4 बना, यानी कि इसमें 2 से गुना कर दिया गया है। 4 से कैसे बना, 8 बना, इसमें भी 2 से गुना कर दिया गया है। 8 से 16 कैसे बना, इसमें भी 2 से गुना कर दिया गया है। यानी पिछले संख्या को दोगुना करके संख्या दे रहा है। इसका मतलब 16 में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यहाँ पर अपवाद चुने, यानी कि देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है, गाय, भैंस, बकरी और आम दिया गया है। इसमें से कौन सा अलग है। तो सभी का आपका आंसर यहाँ पर आम जरूर आया होगा। अब इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आप आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि ए बी से, यदि ए जो है बी से लंबा है और बी सी से लंबा है तो सबसे छोटा कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आसान कब लगेगा, जब आप क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और आराम से बनाएंगे तब। देखिए जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा ही आप एग्जैक्टली वैसा ही करिए। देखिए क्या कह रहा है, ए जो है ना बी से लंबा है, मैं क्या करता हूँ ए को ऊपर कर देता हूँ और बी को नीचे करता हूँ। इसका मतलब ये समझ लीजिएगा आप कि ए अगर ऊपर है तो लंबा है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना। और क्या कह रहा है, बी जो है ना सी से लंबा है और बी जो है सी से लंबा है, यानी बी के नीचे में सी है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए सबसे ऊपर चला जाएगा, बी बीच में आ जाएगा और सी तो नीचे है ना, तो सी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए सबसे लंबा है और बी क्या है बीच में है और सी क्या है सबसे छोटा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी को आंसर करेंगे। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है यहाँ पर रीजनिंग में कि FARM को GDSN के रूप में कोड किया गया है, तो COW का कोड क्या होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर FARM है, तो आप लोग भी ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए GDSN दिया गया है ना, तो इसी के नीचे में आप क्या कर दीजिए, GDSN कर दीजिए, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए F से G कैसे बना, देखिए यहाँ पर F के बाद क्या होता है, एक आगे कर देंगे ना तो G बन जाएगा आपका। A के बाद D कैसे बना, तो अब देख सकते हैं A के बाद क्या आता है, B आता है C, यानी इसमें 2 लेटर छोड़कर D बना है। अब यहाँ पर R के बाद S कैसे बना है, तो R के बाद S आता है, यानी कि एक इसमें ऐड करके दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे इसमें क्या दिया गया है, M के बाद N, इसमें भी एक ऐड कर दिया, M के बाद N आता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, COW को कैसे लिखेंगे, COW को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जैसे कि पहला लेटर क्या एक बढ़ाया गया था ना, आगे किया गया था ना, उसी तरह से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर C के बाद क्या आता है, D आता है ना, +1 करेंगे इसमें आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। जो है D से जो स्टार्ट होगा ये होगा, तो D वाला आपका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन आपका एक ये है। अब देखिए ये तो समझ गए। और दूसरे में क्या कर दिया गया था, देखिए 2 लेटर छोड़ के दिया गया था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका O है, यहाँ पर P छोड़ देंगे और Q को छोड़ देंगे, उसके बाद R लिखेंगे आप यहाँ पर। जैसे 2 लेटर यहाँ पर छोड़ दिया गया था, 2 लेटर छोड़ दिया हमने, और उसके बाद एक बढ़ा दिया गया था, तो इसमें भी आप एक बढ़ा दीजिए, तो W के बाद क्या हो जाएगा, X हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, DRX हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखिए तो रीजनिंग का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है इसमें, तब आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। बाद बाकी आपको कोई भी और भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं सभी का सेपरेटली क्लास, सबका क्लास अलग अलग लाऊंगा, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। साथ साथ में और भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ये जो है वीरपद का एप्लीकेशन ये भी डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या है, क्रम पूरा करें। यहाँ पर क्या है, 1, 8, 27 और 64, यानी कि अब ये समझिए कि 1 से 8 कैसे बना,
अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं गौर करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कब कब बना पाएंगे, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब। ये सारा प्रैक्टिस करने के लिए सारा मैं वीरपथ के एप्लीकेशन पर मैं डालता रहूँगा, इसलिए आप उसको जाकर जरूर डाउनलोड करिएगा। देखिए एक क्या है, यहाँ पर ए का क्यूब करेंगे ना, एक आ जाएगा। 8 कैसे बना है, 2 का क्यूब करेंगे, ये क्यूब से मतलब क्या है, 2 गुना में 2 गुना में 2 क्या बन जाता है, 8 बन जाता है, तो 8 दिया गया है। उसके बाद क्या है, ये 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब यानी कि 3 गुना में 3 गुना में 3 करेंगे, कितना बन जाता है, 27 बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 64 कैसे बना, तो 4 का क्यूब है ये, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो अगला क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 है, तो आगे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब बन जाएगा, यानी कि 5 गुना में 5 गुना में 5 कितना बन जाता है, 5 पंचे 25 पंचे 125। आपका यहाँ पर आंसर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या का 15% बराबर 3000 है, तो कुल जनसंख्या कितना है। देखिए जितना जनसंख्या था ना उसका 15% दिया गया है। देखिए उसको सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। देखिए मैं मान लेता हूँ कि क्या था, कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो x है, तो x का क्या निकालेंगे, x का 15% ना, 15% 15 मतलब 15/100, 15% मतलब क्या होता है, 15/100 होता है ना, ठीक है। x में गुना कर दिया हमने, बराबर में 3000 दिया गया है। अब क्या कर दीजिए यहाँ पर, तो x बराबर में क्या कर दीजिए यहाँ पर, तो 3000 यहाँ आ जाएगा, और देखिए इसको जब इस तरफ लाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, आपस में उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। अब 15 से काटिए, 15 दूना में 30 यानी कि 200 हो जाएगा, 200 गुना में 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, आपका ए में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जो प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए आसान होता है। आगे है कि किसान ने 800 की लागत पर चावल 10% लाभ में बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए किसान का जो लागत है यानी कॉस्ट प्राइस है वो आपका 800 है और 10% का लाभ लिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लागत दिया गया है इसका कितना, 800 है, तो 800 क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर लाभ उसका कितना है, लाभ जो उसका है वो आपका 10% है ना, 10% है दिया गया, यानी कह सकते हैं उसका लाभ कितना हो जाएगा, तो 800 का 10% निकालेंगे कितना होगा, 10/100। अब इसको काटेंगे ना क्या हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 80, तो लाभ हो गया 80 और इसका लागत है आपका 800, तो उसका विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, तो जानते हैं कि ना विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर में कितना होता है, तो 800 प्लस में 80, यानी कि लागत और लाभ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 880 बन जाएगा, जो इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। बाद बाकी इसका फार्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि पुरुष अनुपात में स्त्री का अनुपात कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपको। तो पुरुष दिया गया है 300 और स्त्री दिया गया है 500, तब क्या कर देंगे, पहले करेंगे ऊपर में 300 और नीचे में करेंगे 500। अब देखिए काट यहाँ पर 0 कट जाएगा, क्या बचा, 3/5 बचा ना, मतलब इसका अनुपात कितना बन गया, 3/5। अनुपात का मतलब ही यही होता है, ठीक है, बटा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 5000 पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो जानते हैं आप लोग ना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है, आपको 5000 दिया गया है, मैं आपको अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली समझ लीजिएगा, ये मूलधन है, ये आपका दर है और ये आपका समय है। तो ऊपर में क्या कर दीजिए, 5000 गुना में समय दिया गया है 2 वर्ष और रेट दिया गया है 5 बटा में 100, इसको काट दे, 0 कट जाएगा, 5 गुना में 10 यानी कि आपका निकल जाएगा 500 गुना करके आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन बनने वाला था। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट आपका है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 12 SHG यानी कि 12 जो ग्रुप है जीविका का स्वयं सहायता समूह है, 12 समूह है, प्रत्येक में 10 सदस्य हैं, ठीक है। तो कुल सदस्य कितना होगा, यानी कि एक सदस्य में कितना है 10, तो कितना आपका दिया गया है ग्रुप 12 दिया गया है ना, तो एक में दिया गया है 10 दिया गया है,
तो 12 में कितना होगा, 12 को 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि 120 सदस्य बन जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है ना, बस आराम से क्वेश्चन करके आना, आपको सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका जीविका से रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड रहता है ना, जैसे आप अकाउंटेंट से भरेंगे तो उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भरेंगे तो उससे पूछा जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट से भरेंगे तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको अलग से आएंगे। तो यहाँ पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है तो ये आपको जो 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अलग से मिलेंगे, इसको भी कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि सतत कृषि का क्या है, सतत कृषि क्या है, ठीक है, ये क्या होता है तो याद कर लीजिए। सतत कृषि मतलब क्या होता है, वर्तमान ज़रूरतें पूरी कर भविष्य को नुकसान ना पहुंचाना, यानी अभी जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करिए, बाद बाकी छोड़ दीजिए भविष्य के लिए, ताकि भविष्य में कोई नुकसान ना हो। इसका मतलब यही होता है सतत कृषि का मतलब। तो जो जिसको पता नहीं है आप लोग इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। आगे है कि SHG में यानी कि स्वयं सहायता समूह में माइक्रो फाइनेंस क्या प्रदान करता है। देखिए माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या जानते हैं आप लोग ना, फाइनेंस पैसों को किया जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे ना तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, तो ये आपका ग्रामीण गरीब को ऋण देना, ग्रामीण गरीब को ऋण देना, ये माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में है कि मार्केट लिंक में वैल्यू चेन गतिविधि कौन सी है। देखिए मार्केट लिंक है, क्वेश्चन आराम से समझिएगा। मार्केट लिंक यानी कि देखिए यहाँ पर तो अभी जितना सारा हम जीविका के बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, सारा मैं गांव के ही बारे में बात करूँगा। तो गांव का यहाँ पर मार्केट से लिंक कैसे होगा, मार्केट से लिंक कैसे होगा आप समझिए। यहाँ पर तो कोई ना कोई परिवहन का यूज़ किया जाएगा तभी तो उसका लिंक बन पाएगा ना मार्केट से। तो यही बात यहाँ पर है, परिवहन है, ये वैल्यू चेन गतिविधि कौन सी है, तो परिवहन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। बस क्वेश्चन को ऐसे ही समझिएगा ना तो आप लोग आंसर जरूर कर लेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेंगे। बाद बाकी अब एग्जाम के लिए टाइम अभी है तो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और एक चैनल को फॉलो करिए जिस पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। चाहे आपको हमारा लगे तो हमारा फॉलो करिए और किसी और का लग रहा है तो किसी और का आप चैनल को फॉलो करिए, लेकिन 10 चैनल से पढ़ने का कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप खुद ही इसका नुकसान उठाएंगे। आगे दिया गया है ग्रामीण आजीविका के लिए डिजिटल साक्षरता क्यों ज़रूरी है। देखिए ग्रामीण आजीविका के लिए डिजिटल साक्षरता कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, डिजिटल साक्षरता मिशन ये दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो उसे अवगत कराया जाएगा, उसका यूज़ कराया जाएगा डिजिटल, यानी कि लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में या फिर टैबलेट में ऐसा उनको दिखाया जाएगा। तो ये कराने का क्या फ़ायदा है जो ग्रामीण लोगों को, इससे क्या होता है ना, जो भी योजना को चलाया जाता है, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसका समझ अच्छा से हो जाएगा। देखिए किसी के थ्रू योजना और सूचना का अच्छी पहुंच के लिए क्या होता है ना, मान लीजिए अगर डिजिटली अगर हम लोग नहीं जाएंगे ना तो बाहर में क्या चल रहा है हम लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डिजिटल साक्षरता को यहाँ पर आगे किया गया है। आगे है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी क्या होता है, जैसे कि लोग सीसी कहते हैं। ठीक है, सीसी का एक भी ट्रेड है, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो ये इसका जिम्मेदारी क्या होता है, तो इसका जिम्मेदारी क्या होता है, SHG मीटिंग कराना, स्वयं सहायता समूह का मीटिंग करवाने के लिए इनको रखा जाता है। ठीक है, आगे है कि एक्सेल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। देखिए आपके 5 क्वेश्चन, आपके 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी रहेंगे। तो ठीक है, तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात बाकी हमारे जो PDF हैं आपको कंप्यूटर का, आपको वीरपद का एप्लीकेशन मिल जाएगा, उससे बाहर आपके नहीं जाने वाले हैं, तो वहाँ ज़रूर जाके कीजिएगा आप लोग। आगे है कि एक्सेल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो एक्सेल का उपयोग क्यों किया जाता है, रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। फ़ोटो के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, गेम के लिए ज़रूरी नहीं है, मूवी के लिए नहीं है, तो किसके लिए है, रिकॉर्ड को रखने के लिए। आगे है कंट्रोल प्लस में सी का क्या करता है, तो कंट्रोल सी हम लोग जब भी कंप्यूटर में दबाते हैं, वर्ड हो, एक्सेल हो या कुछ भी ऐसा चीज़ हो तो वहाँ पर कॉपी करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसका ये शॉर्टकट कुंजी है। आगे है इसमें हार्डवेयर कौन सा है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक, बस देख सकते हैं, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, क्या MS वर्ड जो होता है ना एप्लीकेशन, ठीक है, वर्ड का एप्लीकेशन क्या टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड कर सकते हैं ना, तो ये आपका कीबोर्ड क्या है, एक हार्डवेयर है। विंडो भी सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
आगे है MS वर्ड का क्या उपयोग है, MS वर्ड्स में क्या करते हैं आप लोग। तो ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है टाइपिंग योग्यता किस में जांची जाती है। तो टाइपिंग योग्यता जो है ना, टाइपिंग टेस्ट जो होता है ना, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा जब होता है, कंप्यूटर जो टेस्ट जब होगा तो वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आप लोगों से भी लिया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर अभी हमने 25 क्वेश्चन करवाया है। आपको इस तरह क्वेश्चन अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। तब हम लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा, नहीं तो लगेगा कि मैं फालतू का मेहनत किए जा रहा हूँ। बाकी अभी तक आप यहाँ पर आए हैं तो आपको क्लास अच्छा लगा है, बेनिफिट भी हुआ है, एक बार आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद जय भारत।